कारी सोहेब साहब, युवा राजद के मजबूती के लिए आपने जो योगदान दिया है वो सभी जानते हैं, और गोपालगंज की धरती शुरू से बड़ा इनकलाबी और क्रांतिकारी धरती रही है। लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता का जन्म यहाँ हुआ है। तो आप इस धरती पर पहुँचे हुए हैं गोपालगंज, खास करके उपचुनाव को लेकर के आपने संबोधित भी किया है कि ये जो है चुनाव जो है एक बहुत बड़ा चुनाव होगा और देश का राजनीति को बदलेगा। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के आवाम से, जनता से? देखिए, गोपालगंज की जनता ने मन बना लिया है कि गोपालगंज का नाम पूरी दुनिया में गूंजता है और सामाजिक न्याय के लिए गूंजता है। गोपालगंज ने ऐसा सपूत पैदा नहीं किया तो शायद दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और अंतिम पायदान पर बैठे हुए वो लोग जिनको आज इंसाफ मिल रही है या मिलने के रास्ते में है। लड़ाई तो अभी पूरी ख़त्म हुई नहीं है, शायद नहीं होती। सतीश दास जैसा व्यक्ति, दलित का बेटा एमएलए नहीं होता। चप्पल सीने वाले का, जूता सीने वाले का बेटा शिवचंद्र राम मंत्री नहीं होता। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, कारी सोहेब जैसा लोग एमएलसी नहीं होता। दर्जनों वैसे लोग हैं, चाहे वो कहार का बेटा हो, नुनिया का बेटा हो, तांती का बेटा हो, कुशवाहा का बेटा हो, हजाम का बेटा हो, वो तमाम लोग। अभी देखिए, तेजस्वी जी ने एक नाई समाज के बेटा को अति पिछड़ा आयोग का सदस्य बनाने का काम किया, चौरसिया समाज के बेटा को अति पिछड़ा आयोग के सदस्य बनाने का काम किया। या हमारे उदयनारायण चौधरी जी जो हमारे अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे, ये सब ये गोपालगंज ने ऐसे सपूत को पैदा किया है जिसकी वजह से गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ दिलाने में एक बड़ा योगदान है उनका। और देश जब जब संकट में होता है तो लोग लालू यादव की तरफ देखते हैं। इसलिए गोपालगंज के लोग ये अच्छे से समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का एक सीढ़ी है ये उपचुनाव। देश की निगाह इस उपचुनाव पे है। और मैं जो अभी तक फीडबैक ले रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि लड़ाई नहीं है, यहाँ जीत सुनिश्चित है। अब जीत के अंतर को लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं कि कितना बड़ा अंतर हो। सर, गोपालगंज में जनता की बहुत सारी बुनियादी समस्याएं भी हैं, जैसे कि यहाँ पर जो यात्री पड़ाव या बस स्टैंड या साथ ही साथ शौचालय का समुचित जो व्यवस्था या प्रबंधन होना चाहिए। महिलाएं हैं या जो भी लोग हैं, शौच करने की आवश्यकता होती है तो उन लोगों को परेशान होना पड़ता है। तो बड़े बड़े वादे हो रहे हैं विकास को लेकर। अब आप सही रास्ते पे आ गए। हाँ, मुद्दे पर थोड़ा सा हम बात करें। 5 बार से भाजपा यहाँ एमएलए होते आई है, बुरा हाल बना दिया है। इसीलिए तो भाजपा को हटाना है। भाजपा सिर्फ धर्म उन्माद की राजनीति करती है, झगड़े, लड़ाई, मारपीट की राजनीति करती है, दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान की बात करती है। और तेजस्वी यादव विकास की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को उनका अधिकार कैसे मिले उसके लिए बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गोपालगंज का विकास होगा जब राजद का एमएलए होगा। तो चूंकि एमएलए होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। एमएलए क्या है, यहाँ के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का रास्ता हमारा चौखट जो है वो एमएलए है, जो जाते हैं विभिन्न अलग अलग मंत्रालय है, अलग अलग विभाग है, उन विभागों से काम को कराना और लोगों की समस्या को दूर कराना। तो भाजपा को हराना है, क्योंकि भाजपा मुझे लगता है 4-5 बार से लगातार जीत रही है। इसलिए गोपालगंज का हाल बुरा है। गोपालगंज की जनता अगर यहाँ की विकास चाहती है, एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा के खिलाफ। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि राजद को जीत में कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही। जो सभी समाज, सभी समुदाय के लोग जिस तरह से उमड़ पड़े हैं, सैलाब है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, लालटेन के लिए। अब जीत का अंतर बड़ा करना है। जिस प्रकार से पूर्व मंत्री जी, स्वर्गीय मंत्री जी का, भाजपा के जो विधायक थे यहाँ, उनका देहांत हो गया, तो ये भी आका जा रहा है कि संवेदना, कुछ मतलब सिंपैथी वोट मिलेगा उनको। तो क्या लगता है, ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, एक बात बता रहे हैं, जो गुजर गए मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और यहाँ उनकी बात नहीं है, वो तो अच्छे लोग थे, गलत पार्टी में चले गए थे। भाजपा ने कुछ करने देती है किसी को? भाजपा में जो दंगाई है,
जो मार काट की बात करता है उसको देखिए कहाँ पहुँचा, गिरिराज सिंह को कहाँ पहुँचाया गया, अश्वनी चौबे को कहाँ पहुँचाया गया, वो जो कौन है अनुराग ठाकुर को क्या कहा जा रहा है, प्रवेश वर्मा को क्या पहुँचाया जा रहा है। जो काम के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सोच के लोग हैं, उन लोगों को किनारे लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ भाजपा को हटाना व्यक्ति का मामला नहीं है, यहाँ भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। 5 बार से भाजपा यहाँ कब्जा की हुई है और सिर्फ हिंदू मुसलमान दंगा फसाद की बात करती है। काम की बात तेजस्वी यादव करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल करता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को अपना बहुमूल्य वोट देकर ये सरकार में हिस्सेदार बनकर गोपालगंज का विकास करेगी यहाँ की जनता। कारी साहब, क्या लगता है इस बार गोपालगंज में ललटेन जलेगा? जल गया, रोशनी कितनी तेज होगी उसकी लड़ाई चल रही है। देखिए, हम लोग आज युवा संगठन का हम लोग का चुनाव था। सभी युवा अध्यक्ष का, जो पंचायत के अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी लोगों को हम लोग आज बुलाए थे। बुला के हम लोग अपने संगठन को कैसे लगाना है काम, उसके लिए हम लोग आज मीटिंग रखे थे, जिसमें हम लोग यही हुआ कि सभी संगठन से जो भी जुड़े हुए हैं, युवा संगठन से सभी लोगों को तत्परता के साथ काम में लगना है और तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। जैसे युवाओं का एक विशाल यहाँ पर जो है हम देख रहे थे कि जैन सैलाब उमड़ के आया था और आपने कहा था कि युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाना है। तो आपने जो टॉनिक दिया है, आपको लगता है कि चेहरा खिला है और लोग जो है जो नहीं लग रहा है कि चेहरा सब खिल कल से और खिलेगा चेहरा, कल से और खिल जाएगा। चलिए, तो क्या कुछ मतलब यहाँ के मतदाताओं से अपील करेंगे, चूँकि चुनाव का समय बिल्कुल करीब आ गया है और बहुत शानदार आप लोग का आज कार्यक्रम रहा है। मैं गोपालगंज के सभी जनता जनार्दन से मेरी नम्र निवेदन है, विनती है कि समय आ गया है चेंजिंग करने का। 17 साल बनाम 3 साल, 17 साल में जो उन्होंने नहीं किया वो मैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ से जो मेरे कैंडिडेट जीतेंगे वो करके 3 साल में दिखाएंगे। कोई विकास का काम 17 साल में नहीं हुआ, जो 3 साल में मोहन प्रसाद गुप्ता जी ने करके दिखाएगा। इसीलिए गोपालगंज की सभी जनता जनार्दन एकजुट है, युवा संगठन एकजुट है और सभी समाज के लोग से मोहन प्रसाद गुप्ता जी को, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट मिल रहा है। अच्छा सर, अंतिम सवाल, चूंकि इस बार के चुनाव में मोकामा और गोपालगंज 2 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, यह चुनाव जो है काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है और राजनीति के जो बड़े बड़े विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं, वो अलग अलग कयास लगा रहे हैं। लेकिन आप भी जो है काफ़ी माहिर इस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो आपको क्या लगता है कि परिस्थितियाँ यहाँ जो बनी है उसका लाभ आप लोग को मिलने जा रहा है? लाभ मिल चुका है कि मिलने जा रहा है? हम लोग लाभ से वंचित थे, हम लोग को लाभ मिल चुका। अब 6 तारीख का इंतजार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो उपचुनाव हो रहा है मोकामा और गोपालगंज, लालू प्रसाद यादव का जन्मधरती है और यहाँ जो चुनावी माहौल है आज काफ़ी जोरदार तरीके से आज मंच को संबोधित किया संतोष यादव ने, और साथ ही साथ जो भी राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो भी पहुँचे हुए हैं। और सबसे पहले स्वागत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर? आज का जो आप लोगों का कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम जो है काफ़ी शानदार तरीके से संपन्न हुआ है और एक जोश जुनून और जज्बा दिखाई दे रहा है तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप सभी का, आप जितने भी मीडिया वाले बंधु हैं, तो मेरे तरफ से होली और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो उपचुनाव जो गोपालगंज विधानसभा में हो रहा है, उस उपचुनाव के सिलसिले में युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष का आगमन गोपालगंज में हुआ और थावे, गोपालगंज और उचका गांव के प्रखंड अध्यक्ष सहित सभी 14 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष बंधुओं ने यहाँ आकर के और तमाम जिला कार्यकारिणी के सभी नेता, युवा राजद के नेता लोग आए और विशेष करके यहाँ गोपालगंज विधानसभा के तमाम प्रखंड अध्यक्ष के साथ तमाम पंचायतों के अध्यक्ष लोगों को भी हम सबों ने बुलाया था और अपने जो भी सक्रिय साथी युवा राजद के हम लोग बुला करके और यह टास्क देने का काम किया है कि तेजस्वी यादव जी युवा हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गोपालगंज के युवा राजद ने ठान लिया है और हम लोग मोहन प्रसाद गुप्ता को विजयी बना करके और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में एक जोरदार जो है हम लोग पहल करेंगे। जी अध्यक्ष जी, यह देखने को मिल रहा है कि गोपालगंज जो है लगातार बड़े जो राष्ट्रीय जनता दल के या महागठबंधन के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार जो है कैंप कर रहे हैं और एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। और ऐसा क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं उसकी मजदूरी जो है इस चुनाव में मिलने जा रहा है? चुनाव में मजदूरी के रूप में मोहन प्रसाद गुप्ता जी विजयी हों
और मोहन प्रसाद गुप्ता जी जब विजयी हो जाएंगे तो समझिए कि युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की मजदूरी मिल गई। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो युवा जो भी गोपालगंज ही नहीं पूरे बिहार के जो युवा लोग हैं उन सबों को मजदूरी मिल जाएगी जब तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मोहन प्रसाद गुप्ता को महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया और शुरू में ऐसा कयास लगाया जा रहा है, अलग अलग मतलब लोगों का नाम आ रहा था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने महागठबंधन ने मोहन प्रसाद गुप्ता का नाम का ऐलान किया। उसके बाद से लोगों में इसकी चर्चा बहुत तेज होने लगी। तो आपको लगता है कि मोहन प्रसाद गुप्ता का जो जनाधार है या व्यक्तित्व है या उनका जो क्षेत्र में पकड़ है उसका भी लाभ मिल रहा है? जरूर। मोहन प्रसाद गुप्ता जी समाज सेवी हैं। मोहन प्रसाद गुप्ता जी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और व्यवसायियों में भी उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, जिसके बदौलत आज गोपालगंज के व्यवसायियों का भी सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो भी बेस वोट है, सारे बेस वोट मोहन प्रसाद गुप्ता जी को अपना एक एक बहुमूल्य वोट दे करके और मोहन प्रसाद गुप्ता जी को विजयी बनाने का काम करें। संतोष जी, जिस निष्ठा से, जिस समर्पण से और जिस जोश और जुनून से आप काम करते हैं, पार्टी का कोई कार्यक्रम या बैठक होता है वहाँ बहुत मजबूती से अपना बात रखते हैं और पार्टी के विचारधारा को जनता तक पहुँचाने का प्रयास भी करते हैं। तो ये काम कर रहे हैं, क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, वहाँ का जो हालात है या दृश्य देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि मतलब आप लोग जिस गति से काम कर रहे हैं बिल्कुल मंजिल पर पहुँच रहे हैं? हम लोग जिस गति से काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सेल के पदाधिकारी, तमाम सेल के कार्यकर्ता जिस स्तर से तमाम क्षेत्रों में जाकर के लगे हुए हैं और क्षेत्र से जो फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक के आधार पर निश्चित है कि मोहन प्रसाद गुप्ता जी चुनाव में विजयी होंगे। चुनाव को लेकर के एक अपील करें, क्योंकि लोक आस्था का महान त्यौहार छठ पूजा बिल्कुल करीब है। मैं तमाम अपने छठ सूर्य भगवान का जो महान पर्व है, जो सूर्य भास्कर भगवान का पर्व है, तो मैं इस छठ पूजा के शुभ अवसर पर गोपालगंज विधानसभा के तमाम मतदाता बंधुओं से मैं यह करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी की इस धरती से एक जोरदार आवाज़ देने का काम करें ताकि मोहन प्रसाद गुप्ता जी विजयी हों और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार बने, नीतीश कुमार जी आगे बढ़ करके देश का नेतृत्व करें। बिल्कुल।